श्री श्री अनंत बार 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 श्री संत को प्रणाम दे परिमा प्रणाम से श्री निभाए परुमाई मेरे चाहे नाम लाए जो कर जोड़ करुणा करूं करुणा निधान आगे लागे राम राम मुझको मैं पाठ दे सर्वन सुनो राम रस न गुनु तो राम वाणी में केहूँ तो संतोरा बखान दे नाम की प्रतीत दी नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख शरण दिन गुरु अनंत श्री दयाल जी महाराज ने दिन परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने अनंत श्री सुख शरण जी महाराज ने राम गुरुदेव जी महाराज जी सतगुरु वाणी जी महाराज जी राम सभा सुनाम जी राम अब प्रेम से सत स्वरूप सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अन्वय वाणी जी महाराज को श्रवण करेंगे। ये महाराज श्री के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत वचन है। रोजाना के नित्य नेम से आज निर्गुण बोध ग्रंथ है। निर्गुण बोध, परमात्मा निर्गुण है तो उस परमात्मा का बोध करने के लिए, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए महाराज श्री ने निर्गुण बोध ग्रंथ बनाया है। साथी स्वरगुण निर्गुण बीच में ये अर्था मद थाए स्वरगुण सुख सुख राम कहें निर्गुण जन्म बिटाए गुरु राम। स्वरगुण निर्गुण बीच में ये अर्था मद थाए, स्वरगुण और निर्गुण के बीच में महाराज जी अंतर बताते हैं। स्वरगुण क्या है, निर्गुण क्या है, श्रवण भक्ति करने से क्या मिलता है और निर्गुण भक्ति करने से क्या मिलता है। तो श्रवण कहते हैं साकार के लिए, आकार के लिए, और निर्गुण कहते हैं निराकार के लिए, परमात्मा के लिए। अवतारों की भक्ति श्रवण भक्ति कहलाती है और परमात्मा की भक्ति निर्गुण भक्ति कहलाती है। जो अवतारों की भक्ति करते हैं श्रवण भक्ति से, विष्णु की भक्ति श्रवण भक्ति कहलाती है। तो श्रवण भक्ति करने वाले को सुख मिल सकता है, फल की प्राप्ति हो सकती है, मनवांछित फल मिल सकता है, वैकुंठ लोक में जा सकता है, लेकिन जन्म मरण से नहीं हो सकता। निर्गुण जन्म मिटाए, निर्गुण भक्ति करते हैं तो निर्गुण भक्ति करने से जन्म मरण मिल जाता है। क्यों? निर्गुण एक ऐसा साधन है परमात्मा मिलाने। जैसे परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा निराकार है, आत्मा भी निराकार है, लेकिन ये आत्मा परमात्मा अनंत जन्मों से बिछड़ी हुई है। जब तक ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी तब तक ये आत्मा शरीर धारण करेगी। जब जब शरीर धारण करती है तब तब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख होते हैं। संसार में बहुत ऐसे प्राणी बहुत ज्यादा दुख पाते हैं, इतना दुख पाते हैं इनको देखा नहीं जाता है।
तो ये आत्मा जब तक ये परमात्मा में नहीं मिलेगी तब तक जन्मती मरती आती जाती रहेगी। आत्मा परमात्मा में कैसे मिले उसके लिए साधन बताया है सतगुरु जी। जो भेद से भजन करते हैं तो उनके अंदर नियंत्रण जागृत हो जाता है, जिसको कुदरत कला कहते हैं। अब तीन आत्मा भी नहीं दिखती है, आत्मा भी निराकार है, और जो कुदरत कला जागृत होती नियंत्रण वो भी नहीं दिखता है, और परमात्मा भी नहीं दिखता है। लेकिन नियंत्रण एक विशेषता है, जब भी वो जागृत होता है तो उसमें सुरती जुड़ जाती है। राम रामदयाल भाई जी, वो सेठ भी थैला ले, तो बाहर सेठ जी है ना, उसे थैला ले। रामदयाल रामदयाल इधर आओ, वो थैला सब्जी खाली करके लाओ, थैला खाली करके उधर से थैला देना, शीट खाली करके जल्दी से। हाँ, तो ये आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी? नेचर जागृत होने पर। नेचर जागृत होते ही उसमें सुरती जुड़ जाती है। जैसे अचानक कहीं से सुगंध या दुर्गंध आती है, तुरंत हमारा सुरती ध्यान चला जाता है। उस सुगंध या दुर्गंध को दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारी सुरती ध्यान तो चला जाता है, उसको बहुत अच्छी आ रही, तुरंत ध्यान चला जाता है। ऐसे ही शब्द की जागृति होते ही उसमें सुरती जुड़ जाती है, तुरंत ध्यान जुड़ जाता है। जैसी सुरती ध्यान उसमें जुड़ता है, फिर वो शब्द गति करने लग जाता है शरीर के अंदर। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, ज्यों ज्यों हमारी सुरती उस शब्द में लगती है, त्यों तो वो शब्द आगे बढ़ता जाता है। सुरती उसके पीछे लगी रहती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारी सुरती शरीर से परे गगन में चढ़ जाती है, हम ध्यान भंग हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, सता समाधि पहुंच जाते हैं, शून्य समाधि पहुंच जाते हैं। वो सता समाधि या शून्य समाधि में जो शरीर का त्याग करता है उसको मोक्ष हो जाती है। बस यही मोक्ष का साधन यही है कि अंतिम समय में हम ध्यान करते हुए जाते। ध्यान बहुत महात्मा है, ध्यान में चले जाते हैं। कुछ ऐसे साधु संत होते हैं कि पहले से कह देते हैं कि अब हम जा रहे हैं, सब भोजन प्रसाद करो, चले जाते हैं। कई लोग पहले से बताते हैं कि बस मैं स्थिति को चला जाऊंगा। कई लोग तो ध्यान में ही चले जाते हैं। ऐसे जो ध्यान में चले जाते हैं वही मोक्ष है। तो ध्यान में पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? निर्गुण भक्ति करना है। सुरगुण सुख सुख राम कहें, निर्गुण जन्म मिटाए। माँ को समझाते हैं सुरगुण भक्ति हमको फल देने वाली है, सुख देने वाली है, और निर्गुण भक्ति हमारा जन्म मरण मिटाने वाली है। कई जगह समझाया, शुभ किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, और कै सुख राम भजन कर केवल, और परम धाम जन जासी। शुभ किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84,
शुभ कर्म करने वाले स्वर्गलोक में देवलोक में जाते हैं, अशुभ कर्म करने वाले नरक में जाते हैं। और कैसुख राम भजन कर केवल परम धाम में जाते। जो केवल की भक्ति करते हैं, केवल का ध्यान करते हैं, उनको परम धाम की प्राप्ति होती है। तो परम धाम की प्राप्ति करना है, आवागमन से रहित होना है, तो निर्गुण भक्ति करो, भेद से भजन करो। अब कोई फल प्राप्त करना है तो सुगुण भक्ति करो। स्वर्गुण निर्गुण बीच में ये अर्था मद थाए। स्वर्गुण सुख सुख राम कहे, निर्गुण जन्म बिटाए। पंडित घर जल कुंभ में साजे संत निवाण। जन सुखिया को जीत से पंडित साध सुमाण। पंडित घर जल कुंभ में साजे संत निवाण। महापुरुष समझाते हैं, एक है पंडितों का ज्ञान, एक है संत महापुरुषों का ज्ञान। तो जो पंडितों का ज्ञान है वो घड़े के जल की तरह है, जैसे घड़े में सीमित जल होता है। और जो महापुरुषों का संतों का ज्ञान है वो एक कुएं की तरह है। घड़े में सीमित पानी होता है, 5 लीटर 7 लीटर 10 लीटर पानी हो सकता है घड़े में, लेकिन कुआं में तो कोई सीमा ही नहीं है, इतना पानी निकलता ही रहता है, अपार पानी है। तो पंडितों के पास ये 3 लोक का ज्ञान है और संतों के पास 4थे लोक का ज्ञान होता है। पंडितों के पास कर्म कांड करनियों का ज्ञान होता है और महापुरुषों के पास आध्यात्मिक आत्मज्ञान होता है। ये जन सुखिया को जिस पंडित साधु, इसलिए महापुरुष समझाते हैं ये पंडितों का ज्ञान संतों के ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता। पंडित घर धन साई को साध द्रव्य की खान। जन सुखिया के में जीत से पंडित साध सुमाण। पंडित घर धन साई, फिर हमारा समझते हैं पंडितों का ज्ञान कैसा है। जैसे किसी सेठ साहूकार के पास धन हो, और संतों का ज्ञान कैसा है, खान की तरह, माइनस की तरह। तो पंडित का धन कैसा है, सेठ साहूकार। अब सेठ साहूकार के पास जो भी धन होता है उसकी एक सीमा होती है। अगर किसी के पास धन हुआ तो वो कह सकते हैं ये लखपति सेठ है या करोड़पति सेठ है या अरबपति या खरबपति है। तो सीमित हो गया कि एक खरबपति सेठ है। और साध द्रव्य की खान, और संतों का ज्ञान कैसा है, खान की तरह। तो खान में तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो तो असीमित है, उसमें कोई तोल है नहीं इसका। खान में कितना धन, अपार अपार धन है। ठीक है, अभी विजयनगर में अबूचा गांव में सत्संग करने गए थे। वहाँ माइन से बहुत बड़ी खान है, जहाँ जिंक और सिल्वर निकलता है। जिंक और सिल्वर निकलता है। सिल्वर कहते हैं चांदी के लिए, जिंक वहाँ की जो पहाड़ के अंदर से कब से वो चल रही है, अब भी काम चल ही रहा है। कम से कम उसमें 10,000 आदमी काम करते हैं, रोज बड़ी बड़ी मशीनें चलती रहती हैं उसमें। तो खान के अंदर अपार धन है। ऐसे संतों का जो ज्ञान है उसका कोई पार नहीं। संतों का ज्ञान अगाध है और पंडितों का ज्ञान एक सीमित ज्ञान है। इसलिए जन सुखिया किम जीत सी,
पंडित साधु, पंडितों का ज्ञान संत महापुरुषों के ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता। हरि गुर साधु एक है, सब मिल ज्ञान सराये, सुखियास करत परगटे, तब दर से उर्माए। हरि गुरु साधु एक है। यहाँ पर महाराज सुनाते हैं, हरि में और गुरु में और संत में कोई अंतर नहीं होता है। हरि ही गुरु है, गुरु ही संत है। संत हमारे माता पिता है, संत हमारे माता पिता है, कहे हम सबका है। संत हमारे माता कहे ज्ञान सरकार, कहे सुखराम प्रभु जी तारे बने आग। सब में ज्ञान सरा, ये बात आप उसमें केवल मैं ही नहीं कहता हूँ, इस बात को सभी शास्त्र इस बात को कहते हैं। सब ज्ञान यही कहता है कि हरि और गुरु और संत में कोई अंतर नहीं होता है, और नहीं समझना चाहिए। सुखिया सुकृत पर घटे तब दर्श उर्माए। जिसके सुकृत उदय होते हैं, जिसके पुण्य उदय होते हैं, उनको ये संत गुरु ही भगवान दिखाई देते हैं। उनको तुरंत देते ही उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं, राम राम की बात तो अलग है, ये घृणा करने लग जाते हैं, अब शब्द बोल देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। सुखिया सुखत पर घटे तब दर्शन, जिनके पुण्य उदय हो गए हैं, जिनका सुखत उदय हुआ है, उनको संत के अंदर भगवान दिखाई देते हैं। और जो कर्महीन है, उनको संत अपने जैसे दिखाई देते हैं, अपने जैसे। हर गुरु साधु एक है, हर गुरु साधु अपने महाराज देखते हैं, गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताय में भेद न कोई। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप, गुरु और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। गुरु ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही गुरु है। ये बात महाराज जी भी कहते हैं, कई महापुरुषों से समझाया। साधु राम एक ही कहिए, जान जी अंतर नाही रे। साधु राम एक ही कहिए, जान जी अंतर नाही रे। दर्शन किया सभी अगुभागे, भगत उदय घट माही रे। साधु राम एक ही कहिए, जागृत करना ही। महात्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। महात्मा ही परमात्मा होते, परमात्मा ही महात्मा होते हैं। केवल एक निराकार और साकार रूप है। परमात्मा निराकार में है और महात्मा साकार में होते हैं। परमात्मा दिखाई नहीं देता है, महात्मा दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर नहीं है। साधु राम एक एक ये जान के अंतर नहीं। दर्शन किया सभी अगभागे, भक्त उदय घटमाई। महात्माओं के दर्शन करने से भक्ति उदय हो जाती है, हमारे विघ्न मिट जाते हैं। देखो, जब बाल बेटी रत्नाकर ठाकुर थे, उनको महात्मा ही तो मिले थे, उनका जीवन बदल गया। ऐसे कौन से महापुरुष नहीं जिनको महात्मा नहीं मिले? अनंत श्री दयाल जी महाराज को प्रेम महापुरुष मिले, प्रेमदास जी महाराज मिले, उनका जीवन की समस्या हल हो गई। कबीर साहब को
रामानंद जी महाराज महात्मा मिले, आज उनकी पूरी विश्व में ख्याति है तमिल साहब की। जिन महापुरुषों को देख लो उनको महात्मा ही मिले हैं, और महात्मा से ही, गुरु से ही जीवन बदला है, परमात्मा मिले हैं। जितने भी महापुरुष देख लो सबके गुरु हैं, सबके सदगुरु हैं। तो हरे गुरु साधु ये कहे, सब मिल ज्ञान सराय, सुखिया सुकरत पर घटे, तब दर से उर्माए। हरे गुरु साधु एक है, परमात्मा सतगुरु और संत एक ही है। लेकिन सब संत एक जैसे भी नहीं होते हैं संसार में। कुछ ऐसे महात्मा होते हैं जो अनुभवी नाम ले वाले होते हैं, कुछ ऐसे भी महात्मा होते हैं तत्व को जानने वाले। लेकिन सबको सब महात्मा एक जैसा नहीं समझते हैं। कई संसार पाखंडी भी हैं, पाखंड फैला रहे हैं। हरे गुरु साधु एक है, सब मिल ज्ञान सराय, सुखिया सुकरत पर घटे, तब दर से उर्माए। सुखिया सुकरत पर घटे, तब दर से उर्माए। जिसके सुकरत उदय हुए हैं, जिसका पुण्य उदय हुआ है, उनको संत ही गुरु, संत ही भगवान है उनके लिए, गुरु ही ब्रह्म है। कर्म बहुत करण्या घणी, रोग रयो घट छाए, यूं सुखिया नहीं उपजे, राम रटन नर जाए। कर्म बहुत करण्या घणी, रोग रयो घट छाए। महाराज जी समझाते हैं, जिनके अंदर भजन करने की श्रद्धा नहीं है, भजन करने की चाहना नहीं है, सत्संग में जाने की चाहना नहीं है, तो समझो उनके जीवन में बहुत कर्म उदय हुए। कर्म बहुत करण्या घणी, रोग रयो घट जाए, क्यों सुखिया नहीं उपजे, राम रटन न जाए। जोर जैन पिंड तेजरी, भोजन पात स्वाए, यूं कर्मा बस सुख राम कहे, राम नया बेदाए। जो कर्महीन है, जो कर्मों में उलझे हुए हैं, उनको राम जी की भक्ति दाय नहीं आती है। जोर जैन उदाहरण दिया है, जैसे किसी को जोरदार बुखार आ जाता है तो उसको भोजन की छूट जाती है। ऐसे जिसके कर्मों का बुखार चढ़ा हुआ है, इसके कर्मों का जोर है जिनके ऊपर, उनको भजन करने की इच्छा ही नहीं होती है। उसे को भजन करो कहेंगे, तुम्हें भजन की पड़े, काम से फुर्सत नहीं, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि कर्म में उलझे उड़ा है, कर्म ही नहीं। धन धीनो हासिल नहीं, करे मंजूरी जाए, सुध बुध बिन सुख राम कहे, राम नया बेदाए। धन धीनो हासिल नहीं, करे मंजूरी आए। भाई जिसके पास धन भी नहीं है, धीना भी नहीं है, कोई हासिल भी नहीं है, तो विचार करता है कि मंजूरी करना चाहिए, मंजूरी कर लेना चाहिए। शुद्ध बिन सुख राम के, राम न आवेदाए। ऐसी जिनके अंदर कोई शुद्धि नहीं, कोई बुद्धि नहीं है, उनको राम जी की भक्ति राय नहीं आती। राम जी की भक्ति राय किनको आती है? जिनके अंदर विवेक है, जिनके अंदर शुद्धि और बुद्धि है। जिनके अंदर शुद्धि बुद्धि विवेक है, वो विचार करते हैं
कि परमात्मा ने हमको संसार में भेजा है, केवल कमाने खाने सोने के लिए नहीं भेजा है। इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, इसलिए इस मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए। ये साधन कौन करेगा? जिसके अंदर विवेक है, जिनके अंदर सद्बुद्धि है, वही भक्ति करता है। नर पीनस तन रोग है, वासनया बेताए, जन सुखिया कर कपूर में दूरी देते बगाए। नर पीनस तन रोग है, वासना बेताए। जिसको पीनस रोग हो गया है, पीनस रोग होता है नाक के अंदर, जिनको पीनस रोग होता है तो उसको सुगंध दुर्गंध नहीं आती है। क्या उसके सामने कपूर रख दो, सुगंध नहीं आती है, क्यों? उसको पीनस रोग है। ऐसे ही जिसके कर्मों का रोग लगा हुआ है तो वो राम जी की भक्ति नहीं करते, राम जी भक्ति से दूर जाते हैं। भक्ति कौन करेगा? जिनको सत्संग मिली है, जिसके अंदर विवेक, वो भक्ति करता है। जो भाई हम सत्संगत कीनी, शुद्ध बुद्धि ज्ञान अकल सबलीनी, अब हृदय शीतल सावे, कहाँ सो जाए कहाँ सो आवे। बोलो राम। प्रीतम हम सत्संगत कीनी, हमारा जिनके अंदर शुद्ध बुद्धि वो भजन करेगा। अब शुद्ध बुद्धि कैसे आवे, विवेक कैसे आवे? वो सत्संग से आता है। तुम्हारा समझाते हैं प्रथम हम सत्संगत की, महापुरुष समझाते हैं हमने सबसे पहले सत्संग करी, सत्संग करी। वो सत्संग करने से ही सद्बुद्धि आती है कि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के शुद्ध बुद्धि आती नहीं है, बिना सत्संग के विवेक होता नहीं है। विवेक कब होगा? जब सत्संग मिलेगा। और सत्संग कब मिलता है? जब हरि की इच्छा होती है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम जी की कृपा के बिना ये सत्संग मुक्ति नहीं है। फिरतम हम सत्संगत कीनी, शुद्ध बुद्धि ज्ञान अकल सबलीनी, तब हृदय ऐसी दर्शावे, और कहाँ सो जाए कहाँ सो आवे। सत्संग सुनने पर हमारे अंदर विवेक आता है कि कहाँ सो जाए कहाँ सो आवे। हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? आखिर हमको किसने भेजा है और किस लिए भेजा है? ये विचार करता है। जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे? एक दिन तो जाना है। तो ये बात कौन विचार करता है? जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर सद्बुद्धि, जिसके अंदर ज्ञान है, विचार करता है। अंता तो संसार के लोग तो मस्ती में मस्त हैं। तो कहते हैं कि खा लो पी लो वही अपना है, आगे किसने देखा है? ले लो मुझे 4 दिन की, 4 दिन के 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कल किसने देखा? ये ऐसा सोचते हैं। जो विवेकी जन होते हैं, हमको किसने भेजा है, हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, ये कौन विचार करता है? जिसको सत्संग मिली है, जिसको ज्ञान हुआ है। तो कौन मरे जन्मे कौन जाए, ए मुझ मन देश उपाय, ऐसो वेग बिन बिन करवा के, सो समरथ मुझ शरण राखे। वो कौन मरे जन्मे कौन जाए? सत्संग करने पर विवेक जागृत होता है कि मरता कौन है।
वो कौन मरे दिन में कौन जाए, ये मुझे अंदेशा हो पाए, अंदेशा हो जाता है आखिर मरता कौन है। अंदर ऐसी क्या चीज है, अभी हम चेतन रूप में हैं, कभी जड़ रूप में हो जाएंगे। ऐसा भेद भिन्न भागे सो समर्थ में समझ के अष्टांग योग को साथ बतावे, हद को छाण परे नहीं जावे। ऐसा भेद भिन्न कर भागे सो समर्थ में समझ के। महाराज जी समझाते हैं जो संसार अनेक प्रकार के भेद हैं उनको भिन्न भिन्न करके समझावे। अष्टांग योग कोई शांत बतावे, आपको समझाते कि अष्टांग योग की बात करे या योग की बात करे या शांत योग की बात करे, तो अष्टांग योग करने से शांत योग करने से हद और भेद में जा सकते हैं, लेकिन भेद से परे नहीं जा सकते। जग में ज्ञान सकल मुझ सूझा, खट दर्शन सभी ले बूझा। इस मुने पंडित जग सारा, हद के हद में करे विचारा। दानु देव सकल सोई दूजे, सन्मुख आए साधिकों पूजे। जग में ज्ञान सकल मुझ। महाराज जी समझाते हैं कि जगत में जितना भी ज्ञान है ऋषियों का, महाजनों का, सब ज्ञान को मैंने देखा सुना, खट दर्शन सब ले पूजा, और मैंने सब खटदर्शियों को भी देख लिया। जोगी देखा, जन्म देखा, खट दर्शन गुहार, और तीन लोक में सब पछारे अंतकाल की चार। आपको समझाते हैं हमने जोगियों को देखा, जंगमों को देखा, दरवेश ब्राह्मण सन्यासियों को देखा, तीन लोक में सब पचार अंतकाल में चार, सब तीन लोक में पच रहे हैं, सब काल का चारा है। इस मुनि पंडित जब सारा हद की हद में करे विचार, इसी हुए मुनि हुए पंडित हुए सारा जग पूरा सब हद की बात करते हैं। तीर्थ करो, व्रत करो, यज्ञ करो, हवन करो, पूजा पाठ करो, ये सब तीन लोग की भक्ति है। इससे केवल फल मिलता है, फल का मतलब सुख होता है, सुख भोगने के बाद फिर संसार में जन्म मरो। दानु देव सकल से दूजे, सन्मुख आए साथ। हद में काल निरंतर लूटे, जमधामा परत न छूटे। सभी अरत बूझे अमलिया, इनसे काल जम नहीं पिया। हद में काल निरंतर लूटे। आपको समझाते हैं जो हद में रहते हैं, हद कहते तीन लोक में, स्वर्ग लोक में, मृत लोक में, पाताल लोक में, ये जीव तीनों लोक में जहां भी रहता है वहां इसको काल निरंतर लूटता है। वहां तीन लोक में तो ये जन्मता मरता रहता है। लिखा महाराज जी ने कि मृत लोक में उदक भारी मरता वार न लागे। इंद्रिय सुख होवे ने पूर्ण चाहे बहुत घट जागे। लोग भारी दो कि मरने में देर नहीं लगती। इंद्रिय सुख होवे ने पूर्ण, कितना ढेर सारा हमने इंद्रियों का सुख ले लिया, फिर भी हमारे तो विचार चलते रहते हैं कि कुछ खाने के लिए नया होना चाहिए, पहनने के लिए अच्छा होना चाहिए। इंद्रिय सुख में लोग चाय बहुत बढ़ जागे। और देव लोक में ओदुक व्यापे, एक एक से जोइए, और नित्य नाटक करे से ऊपर एक एक से जोइए। देव लोक में भी दुख है,
नित्य नाटक करे सिर पर एक, वो एक के ऊपर एक देवता है। तो नीचे वाला जो देवता है ऊपर वाले देवता को देखकर ईर्ष्या करता है। काश मैं थोड़ी तपस्या कर लेता तो मैं इंद्र बन जाता। इंद्र भी इच्छा करता है अगर मैं थोड़ी तपस्या और कर लेता तो मैं विधाता धर्म जी बन जाता। और जैसे हम लड़ते झगड़ते ना, ऐसे देवता भी लड़ते झगड़ते युद्ध होता ना देवता और राक्षसों में, देवता और राक्षसों में होता है। तो कभी देवता जीत जाते हैं, राक्षस हार जाते हैं, कभी राक्षस जीत जाते हैं, कभी देवता हार जाते हैं। वहां भी विषय विकार है। जिससे मृत लोक में विषय विकार है, इसी तरह इंद्रलोक में देवलोक विषय विकार है। अगर इंद्रलोक में विषय विकार नहीं होते तो इंद्र में अहिल्या के घर विकार था तभी तो गया। इंद्र चंद्रमा को लेकर के गौतम ऋषि के घर गया विकारों को लेकर के। तो ये विकार ये झंझट तो तीनों लोग में, इसलिए हद में काल निरंतर लूटे। जो में रहते हैं वहां तो काल निरंतर खाता है। जम धामा परत न छूटे। तीन लोक में रहने वाला प्राणी जमराज से बच नहीं सकता। जमराज इसको प्रचार बना लेते हैं। तो जमराज बड़ा जबरदस्त है। ऐसो जबर काल कसाई, तीन लोग चढ़ खावे। वो काल इतना जबरदस्त है। ऐसो जबर काल कसाई, तीन लोग चढ़ खावे। ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर ताल बजावे। वो काल इतना जबरदस्त है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने कब्जा में रखा है। हद में काल निरंतर लूटे, जम धामा परत न छूटे। सभी अर्थ बूझे अमलिया, इनसे काल जम नहीं लिया। धरणि ध्यान धर्म लग लूटे, सुरगुण शरण हंस नहीं छूटे। मैं बुझत हूँ यही विचारा, किस विधि हंस होवे न्यारा। धरणी ध्यान धर्म लग लूटे। ध्यान करना, धर्म करना, सुरगुण भक्ति करना, ये सब काल के बस में है। मैं बुझू यही विचारा, किस भी ढंग से हुए द्वारा आपको समझाते हैं। वो कौन सा साधन है जो हम जमराज से अलग हो जाए, जमराज से बच सके। कि आवागमन बोर नहीं आवे, मुझको कोई ज्ञान बतावे। सुरगुण भगत विष्णु के साजे, तब लग काल शेष पर गाजे। आवागमन बोर नहीं आवे, ए मुझको कोई ज्ञान बतावे। महापुरुष समझाते हैं ऐसा कि मेरे को ज्ञानी होगा तो ऐसा ज्ञान बताए कि आवागमन मिट जावे। सुरगुण भक्ति विष्णु की साजे, तब लग काल शीश पर गाजे। आपको समझाते हैं जब तक कोई सुरगुण भक्ति करता है या विष्णु की भक्ति करता है, तब लग काल शीश, तो इसको भी काल के वश में होना पड़ेगा।
परमात्मा को छोड़ करके सबकी एक समय सीमा है, समय सीमा है। बहत्तर चौकड़ियों तक एक इंद्र राज्य करता है, 72 चौकड़ियों तक। जब 14 इंद्र बदल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब ब्रह्मा जी पूरे हो जाते हैं तो शिव जी के इसके 3 दिन होते हैं। ब्रह्मा जी जब समय पूरा होता है ना तो इसके शिव जी के 3 ही दिन होते हैं, ऐसे वाणी में लिखा है। और इनसे ऊपर शक्ति है, शक्ति जितने शक्ति श्रृंगार करती है, शक्ति के श्रृंगार करने में जितना समय लगता है उतने समय में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पूरे हो जाते हैं। तो परमात्मा को छोड़ करके सबकी एक समय सीमा है, सब मिटने वाला है। जब महाप्रलय होती है तो ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शक्ति का लोक सब मिट जाते हैं, केवल एक ही परमात्मा है। आवागमन बोर नहीं आवे, ए मुझको कोई ज्ञान बतावे, सुर गुण भगत विष्णु के साजे, तब लग काल शेष पर राजे, सांग जोग और कोई रहे समाई, भेजे का नन्नत माने कोई, जोग साय जब को जीते, भेजे काल कर्म नहीं बीते, सांग जोग को रहे समाई। कोई सांग योग की साधना करके कोई सांग योग की साधना करे, वो भी काल के बस में रहता है, वो भी काल से नहीं बच सकता। सांग योग को रहे समाई, नीचे काल न माने काल। जोग साथ जम को जीते, हड्डियों करके जमराज को जीत लेते हैं, हजारों लाखों वर्ष उम्र बढ़ा लेते हैं हड्डियों करने से, लेकिन एक दिन उनको काल के बस में होना पड़ता है। चंद्र सूर्य पवन अर प्राणी, दर ब्रह्मांड आकाश बखानी, तीन देव शक्ति ने खावे, जब जोगी के पास न आवे। चंदन सूर्य पवन अर प्राणी, दर ब्रह्मांड आकाश बखानी। चंद्रमा सूर्य पवन धरती आकाश सब मिटने वाला है एक दिन। तीनों देव शक्ति ने खा गए, महाराज समझाते हैं तीनों देवताओं को तो शक्ति ने मिटा दिया। जिस समय आकाशवाणी हुई है, शक्ति सृष्टि की रचना करो, आकाशवाणी सुनकर के शक्ति ने कहा तो इस सृष्टि की रचना करनी है, आप ऐसे शादी करो। शादी करने के लिए मना कर दिया, शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को मिटा दिया। तीन देव शक्ति ने खावे, जब जोगी के पास, जब जोगी के पास, वहां पर समझाते हैं जो जम है वो जोगी के पास नहीं जाता है। जोग साधना इसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जो ध्यान अवस्था में पहुंच जाता है उसको जमराज नहीं खाता है। क्यों? वहां पहुंची नहीं जमराज की। तो कैसो को राम सुनो सत्य सारा, ब्रह्म जोग का भेद न्यारा,
ब्रह्म जोग सो जो तुम भाई, आवागमन मिटे दुख दाई। ऐस प्रणाम सुनो सब सारा, महापुरुष समझाते हैं सभी सब सुनो। ब्रह्म जोग को भेद, जो ब्रह्म का भेद है, केवल भक्ति का जो भेद है वो सबसे न्यारा है। ब्रह्म जोग सो जो तुम भाई, आवागमन आपको समझाते हैं तुम ब्रह्म योग की साधना करो। ब्रह्म योग की साधना करने से ही जन्मना मरना मिटेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। दिन में बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के लिए राम भजन करेंगे।